नमस्ते, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साक्षीज़ वे। तो आज है नरक चतुर्दशी। हम जानेंगे ये पर्व क्यों मनाया जाता है और इस दिन यमराज और श्री कृष्ण की पूजा क्यों की जाती है। आइए जानते हैं पौराणिक कथाओं के जरिए। तो दिवाली से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन को छोटी दिवाली, काली चौदस और रूप चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा भी की जाती है और यम के साथ साथ कृष्ण तथा काली की पूजा भी की जाती है। अब जानेंगे पौराणिक कथाओं के जरिए। तो पहली कथा इस प्रकार है कि ग्रंथों के अनुसार नरक चतुर्दशी का दिन भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है। प्राचीन काल में एक नरकासुर नाम का राक्षस था और उससे सारे देवी देवता परेशान थे। एक बार नरकासुर ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए बहुत सारे देवताओं समेत 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना लिया। नरकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सारे देवता और साधु नंदलाल के घर पहुंचे और इस राक्षस से छुटकारा दिलाने की विनती करने लगे, मगर नरकासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप मिला हुआ था। तब भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा की मदद से कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन नरकासुर का वध कर देते हैं और उस दिन से इसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। कहा जाता है कि नरक चतुर्दशी के दिन उपटन लगाने और घर के द्वार पर दीपक जलाने की भी मान्यता है। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जब श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था तो उसके बाद उन्होंने तेल और उपटन से स्नान किया था। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से नरक से मुक्ति मिलती है और साथ ही स्वर्ग व सौंदर्य का आशीर्वाद मिलता है, इसलिए इसे रूप चौदस भी कहते हैं। अब बात करते हैं दूसरी कथा की। तो रंतिदेव नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कभी कोई पाप नहीं किया था। फिर जब उनकी मृत्यु का समय आया तो उन्हें यमदूत नरक ले जाने के लिए आ गए। राजा ने कहा कि आप मुझ पर कृपा करें और मुझे बताएं कि किस अपराध के कारण मुझे नरक जाना पड़ रहा है। यमदूत ने कहा, हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था। यह उसी पाप कर्म का फल है। यह सुनकर राजा ने यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा। तब यमदूत ने समय दे दिया। राजा अपनी चिंता लेकर ऋषियों के पास गए और इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनके प्रति हुए अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने वैसा ही किया और इस प्रकार राजा पाप मुक्त हो गए और उन्हें विष्णुलोक में स्थान प्राप्त हुआ और उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन व्रत प्रचलित हुआ। कहते हैं यमराज की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। तो ये थी नरक चतुर्दशी की कथा। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।